दोस्तों, जब अल्लाह ताला की ज़ात हमें कोई भी हुक्म देती है तो उसे मानना हम पर हर हाल में लाजिम हो जाता है। लेकिन अल्लाह का कोई भी हुक्म उसके बंदों के लिए मसलहत से खाली नहीं होता है। ये अलग बात है कि हम हुक्म मानकर रूहानी फ़ायदे हासिल कर लेते हैं, लेकिन दुनियावी और तबी फ़ायद पर गौर व फिक्र नहीं करते। रोज़ा भी एक ऐसा ही फ़र्ज़ है जो साल में एक बार 30 दिन के लिए फ़र्ज किया गया है। रमज़ान का चांद नज़र आते ही पूरे आलम इस्लाम पर नूर की चादर तनी हुई महसूस होती है। मुसलमानों का रहन सहन, जीने का ढंग ही बदल जाता है। उसके साथ ही रमज़ान हमारे लिए सेहत के ऐसे ख़जाने लेकर आता है जिसके असरात पूरे एक साल तक बाकी रहते हैं। इन फ़ायदों की सदाकत का इस बात से साबित हुई है कि इन पर तहकीक गैर मुस्लिमों ने की है और साबित किया है कि किस तरह 30 दिन का रोज़ा रखना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। ये फ़ायदे क्या हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि रोज़ा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक तहकीक के मुताबिक शुगर के 3 मरीजों को जब हफ्ते में 3 दिन रोज़े रखवाए गए तो 1 महीने के अंदर ही वो अपने मर्ज को इस हद तक काबू करने में कामयाब हो गए कि इंसुलिन का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा और दूसरी दवाइयाँ भी पहले के मुकाबले में आदी हो गई। रोज़ा टाइप 2 शुगर के मरीजों की सेहत बेहतर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है, क्योंकि रोज़े के दौरान जिस्म में ग्लूकोज कम बनता है। अगली बात आपको बताऊं, रोज़े की मदद से जिस्म को जहरीले मवाद से पाक करने में मदद होती है। हमारा जिस्म बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाता है जिनकी ज़ायद मिकदार जिस्म के अंदर ही जहर का काम करने लगती है। रोज़े में क्योंकि मैदा का काम कम हो जाता है, इसके साथ ही तमाम जिस्म पर मुसलसल खाने को हज़म करने का बोझ नहीं रहता, तो जिस्म हमारी अंदरूनी सफाई करने लगता है, जिससे अंदर मौजूद तमाम फाजिल चीज़ें खारिज हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, रोज़ा वज़न कम करने में भी मदद करता है। अगर रोज़े में गैर ज़रूरी अशिया ना खाई जाएं तो यकीनन रमज़ान में वज़न कम करना इंतहाई आसान हो जाता है और बहुत सारे लोग रमज़ान में अपना वज़न कम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तेल और चीनी वाली अशिया रोज़े के दौरान ना खाई जाएं। वैसे भी रोज़ा खाने पीने का नहीं बल्कि तज़किरे नफ्स का भी नाम है, जो पूरे रमज़ान ही जारी रहता है। अगली बात करते हैं कि रोज़े से कैंसर्स के खलियात ख़त्म हो जाते हैं। सारे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब एक मुकर्ररा वक्त पर अफ्तार किया जाता है तो जिस्म खून के सुर्ख ज़रात पैदा करता है, जिससे एनीमिया के साथ साथ कैंसर से लड़ने में भी मदद किया जाता है। साइंसदानों के हिसाब से उन्होंने कैंसर से बचने की एहतियात ढूंढ ली है। कैंसर जिस्म का शरागरा हिस्सा होता है और भूखा रहने की सूरत में जब जिस्म को कम ग़िज़ाइयत मिलती है तो जिस्म इस सरे गरे हिस्से को खाना शुरू कर देता है और यूं कैंसर का खात्मा भी हो जाता है। 5वें नंबर पर बात करते हैं कि रोज़े की मदद से बुढ़ापे के असरात भी कम होते हैं। जिल्द के माहिरीन के मुताबिक रोज़े के दौरान इंसानी जिस्म में ऐसे हार्मोन्स की हरकत होती है जो बुढ़ापे के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं, जिससे जिल्द मजबूत हो जाती है। दोस्तों, आखिरी फ़ायदे की तरफ पहुंचने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि नाखून और सिर के बाल भी रोज़े रखने से महफूज रहते हैं। रोज़ा बैक्टीरिया की अफजाइश रोकता है, जिससे जिस्म और जिल्द पर फोरे फुंसी निकलना बंद हो जाते हैं। तहारत और बावुज़ू रहने से जिल्द साफ़ और चमकदार हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन सिर के बालों और नाखूनों की चमकदार और ताकतवर बना देते हैं। दोस्तों, ये वो फ़ायदे थे जो कि आपको रोज़ा रखने से मिलते हैं। इससे ये बात साफ़ है कि अल्लाह ताला ने हमें कोई भी हुक्म बगैर वजह के नहीं दिया है, उसमें कोई ना कोई दुनियावी बात ज़रूर है। तो आगे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।